10 रुपये मिले हैं सुबह सुबह। अब यार दिल्ली जैसे शहर में 10 रुपये की क्या वैल्यू है, मगर नहीं, दिल्ली में एक जगह ऐसी भी है जहाँ 10 रुपये की बहुत वैल्यू है। आओ चलो आपको ले चलता हूँ उसी सफ़र पे। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग के अंदर। आज हम आए हैं, आपको लेके आए हैं 10 रुपये की वैल्यू बताने। और मेरे पास नियरेस्ट है मौजपुर बहारुपुर मेट्रो स्टेशन, गाँव जरा। और हम खड़े हुए हैं इसमें मौजपुर में, और हमारे पीछे है चेंज विद वन मील, 10 रुपये में भरपेट खाना। मैं आपको बताता हूँ 10 रुपये में भरपेट खाना, जहाँ 10 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है, 10 रुपये का एक चाय का कप नहीं आता, वहाँ 10 रुपये में भरपेट खाना भी खिलाए जाएंगे। आइए चलते हैं अंदर। चलो गाइस चलते हैं अंदर। ये है यहाँ का क्राउड। सबसे बड़ी बात है कि 10 रुपये में भरपेट खाना और एसी के अंदर। यहाँ का आप प्रेस देखिए, और साथ में ठंडा पानी भी है। और यहाँ पे भीड़ देखिए आप, और सफाई कितनी है। अब पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि 10 रुपये में है क्या क्या। सर ये कितने रुपये की थाली है? सर ये कितने रुपये की थाली है? 10 रुपये। 10 रुपये। 10 रुपये में पेट भर के भोजन है, अनलिमिटेड। चावल, ये कद्दू की सब्जी है, मैडम आप इधर से आगे कर लो, आप लाइन में लो। ये छोले, सूजी का हलवा और साथ में पूरी, अनलिमिटेड। जहाँ 10 रुपये में एक चाय का कप नहीं आता, वहाँ 10 रुपये में भरपेट भोजन है। दीपक नहीं दिया आप ये भी दो और कहीं नहीं। सर एसी के अंदर माइंड में अच्छा काम करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक इच्छा शक्ति चाहिए, जो हर किसी में नहीं होती। अभी मैं आपको इनका ओनर का इंटरव्यू दिखाऊंगा आपको। और ठंडा पानी के साथ, सच में यहाँ दिल्ली जैसे शहर में 2 रुपये का एक गिलास ठंडा पानी आता है। यहाँ पे पहले आपको 10 रुपये का एक टोकन लेना पड़ता है। एंट्री करने के बाद ये भैया आप जैसे टोकन दे रहे हैं, उसके बाद आपको यहाँ से खाना मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि यार इतनी सारी चीज़ें जहाँ 10 रुपये में कुछ भी नहीं मिलता, वहाँ इतना सब कुछ मिल रहा है। और खाना सबसे बड़ी बात है यार, देखो खाना पूरा घर का जैसा टेस्ट है। क्वांटिटी देखो आप। और उसके बाद ये नहीं है कि आप एक बार लो 2 बार लो, जब तक आपका पेट नहीं भरता तब तक आप ले सकते हो। पूरे कायदे के साथ लाइन से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए। और सबसे बड़ी बात है यार, इतनी गर्मी के अंदर एसी के अंदर बिठा के आपको खाना खिलाया जा रहा है। और अगर आप यहाँ पे कोई डोनेशन वगैरह करना चाहें तो वो भी है। मैं आपको इनका नंबर जूम करके दिखा देता हूँ। आप इस नंबर पे डोनेशन कर सकते हैं पता करके। और रक्तदान, इनकी एक फाउंडेशन है, चेंज विद द फाउंडेशन रक्तदान शिविर। बहुत बढ़िया, आओ देश के लिए रक्तदान करें। मतलब कि एक सोशल वर्क तो कर ही रहे हैं, साथ में एक मैसेज भी दे रहे हैं, आपको जागरूक भी कर रहे हैं। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कभी नहीं देखा कि बंदा 10 रुपये के अंदर इतनी मेहनत, इतना सब कुछ, इतना डेडिकेशन। बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ से पूछता हूँ लोगों का फीडबैक, के लोगों को कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा। पूछते भैया से। सर आपको कैसा लग रहा है यहाँ का भोजन? बहुत बढ़िया खाना है। पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम संजय है। संजय जी।
सर कैसे लग रहा है आपको यहाँ का? 10 रुपये में बहुत बढ़िया खाना मिला, अनलिमिटेड खाना मिला, भरपेट खाना मिला है और इतनी अच्छी सफाई सुथरी, और आप देख रहे हैं एयर कंडीशन है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर तरह की सुविधा यहाँ पड़ी, बहुत अच्छी है। और सारे भी बहुत अच्छे आदमी है, एकदम बिल्कुल इज्जत यहाँ से खिलाते हैं खाना बहुत। जैसा आपने देखा भाई यार 10 रुपये में क्या चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या चाहिए 10 रुपये में। एसी के अंदर आप खाना खा रहे हो, ठंडा पानी आप पी रहे हो, जहाँ 5 रुपये का एक गिलास 10 रुपये की बोतल आती है यार, 10 में आपको खाना प्रोवाइड करा रहे हैं वो भी। पर ज़रूरत है एक टीम की, खाली एक अकेले बंदे पे बड़ा नहीं होनी चाहिए, जरूरी एक टीम की। आप यहाँ पे सहयोग करें। भैया का नंबर है 9810670347। किरण वर्मा भैया का नाम है। अभी आपको ओनर से मिलाता हूँ मैं, अभी आपको करता धरता यहाँ के ओनर जिनका ये आइडिया है उनसे पूछता हूँ उनके पास ये आइडिया कैसे आया, उनसे मिलाता हूँ मैं आपको। भैया का नाम है किरण जी, किरण वर्मा। सर एक मिनट सर, ये भैया यहाँ के ओनर हैं। सर कैसे, क्या नाम है आपका? किरण वर्मा। मेरे तो ठीक नहीं है, सॉरी, मेरा नाम किरण वर्मा है। सर आपको ये आइडिया कैसे आया? 10 रुपये में जहाँ लोगों को एक कप चाय नहीं मिलती और आप 10 रुपये में भरपेट खाना दे रहे हैं, वो भी लग्जरी आइटम है, हलवा पूड़ी। कैसे सर, ऐसे कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे? पहली बात तो ये मैं सब लोगों को बता दूं कि यहाँ हलवा पूड़ी जो ये जितना भी मिलता है सिर्फ शनिवार और इतवार को ही मिलता है। बाकी दिन सादी रोटी, सादे चावल, सादी सब्जी, सादी दाल, सर ये मिलता भी है। बहुत कुछ है। और जो आपने कही कि कैसे देते हैं, तो ये शुरुआत ऐसे हुई थी कि मेरे बचपन के दोस्त, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको शायद पता हो दिल्ली में यहाँ दंगे हुए थे लॉकडाउन से पहले, और उसी दौरान हमें पता चला कि बहुत सारे लोगों के रोज़गार चले गए थे। उसके बाद लॉकडाउन की वजह से और ज़्यादा लोगों के रोज़गार चले गए। तो मकसद ये था कि लोगों को राहत देना। तो शुरुआती दिनों में हम लोगों ने, पहले लॉकडाउन में हमने राशन की किट बांटी, लेकिन तब देखा कि लोगों ने उन किट का मिसयूज़ किया, बेच दी। फिर उसके बाद हमने खाना फ्री ऑफ कॉस्ट रोड पे ही बांटा यहीं पे, लेकिन फिर देखा कि लोग वो भी मिसयूज़ कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल सर, फ्री ऑफ कॉस्ट तो हर चीज़ मिसयूज़ ही होगी। हाँ, फिर उसके बाद जब हम लोगों ने देखा कि और भी लोग 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये में खाना खिला रहे हैं, तो हमें लगा कि 10 रुपये एक ऐसा अमाउंट है जो शायद बहुत ज़्यादा भी नहीं है, और ये इतना है कि वो, क्योंकि 1 रुपये 5 रुपये बच्चे भी नहीं लेते आज के टाइम में, तो ये ठीक ठाक सा अमाउंट था कि जो कम से कम भी है और ज़्यादा से ज़्यादा भी है। तो 10 रुपये इसलिए रखा, और फिर उसी जो आउटलेट था, ये 60,000 रुपये हम किराया जो देते हैं, वो उसी पैसे 60,000 रुपये की आपका रेंट है। हाँ, इसको रेंट हमने इसलिए दिया ताकि लोग अंदर आ सके, आराम से बैठ के खा सकें, और इनको राहत की, जब कोई रिक्शा चला के आता है, मजदूरी करके आता है, तो उनको 2 मिनट की हम राहत की सांस दे सकें। और वो एसी लगाने का या आरओ लगाने का मकसद ये था कि ताकि हम उसको कंफर्टेबली खाना दे सकें। और मकसद ये था कि, एक मिनट भैया, हेलो, लाइन में क्यों नहीं है, दिख नहीं रहा वो, उसको समझाओ। यहाँ पे पूरा नियमों का पालन होता है, बाकायदा लाइन में, बाकायदा टोकन से। तो पॉइंट ये था कि हम न्यूट्रिशनल फूड भी दें और लोगों को डिग्निटी के साथ भी दें। अगर आप देखेंगे जमुना पार में इतना डिसिप्लिन किसी और जगह नहीं दिखेगा, चाहे वो प्राइवेट आउटलेट हो, चाहे रेस्टोरेंट हो। वही देखिए, मैं भी हैरान हुआ कि इतना मेंटेन, इतना वेल सेटल्ड। हम कोशिश करते हैं कि हम हर व्यक्ति को, जो भी यहाँ आ रहे हैं, उनको जाति, धर्म, उसका स्टेटस से ऊपर हम उसको चीज़ें दें। मैंने एक चीज़ और नोट करी क्या? कि सर आप बाकायदा 60,000 रुपये रेंट करके ले रहे हो, आप इसे चाहते रोड पे भी लगा सकते थे, बट वहाँ पे जाम होने का ज़्यादा नहीं। यहाँ पे बिल्कुल अपने अंदर की तरफ से किया है, ये बहुत बढ़िया लगा मेरे को। मकसद ये था, जब भूख लगती है तो किसी को भी लग सकती है, और जब आदमी को भूख लगती है तो कभी कभी वो शर्म की वजह से रोड पे नहीं खाता। बिल्कुल। हम लोग जब रोड पे खाना पसंद नहीं करते तो हम कैसे किसी को खिला सकते हैं रोड पे। तो मेरा मकसद था कि इंडोर हम खिलाएं, ताकि लोग यहाँ बंद कमरे में आके, आप देखें महिलाएं का स्वाभिमान भी बचा रहे, महिलाएं भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, हर तरीके के लोग आते हैं। और हमारा मकसद है कि जो भी आए उनको बाइज्जत हम लोग खाना खिलाएं, उनको ऐसा लगे कि हाँ हम घर की तरह खिला रहे हैं। अब आप देखेंगे हमारे सुबह सुबह लाइन लग जाती है, लोग रिक्शा लेके आ जाते हैं और सुबह सुबह खाते हैं, और बड़ा तसल्ली मिलती है कि उनका पूरा दिन निकल जाता है उसी खाने में। बिल्कुल। सर ये थे किरण वर्मा जी। आपने देखा कि उनका इंटेंशन क्या है। इंटेंशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये है कि यार सिर्फ एक अच्छा काम करना है, और अच्छा काम करने के लिए किसी भी सोच की जरूरत नहीं है, बस एक आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। यह बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। और साथ में इनकी एक संस्था भी चलती है, संस्था का नाम है चेंज विद द फाउंडेशन, जो रक्तदान शिविर करती हैं। अभी आने वाले इनके टाइम में कैंप लगेंगे, ब्लड डोनेशन कैंप लगेंगे।
अब यार इतना सब कुछ देखने के बाद मेरे को भी भूख लग रही है और हमारे मानव को भी भूख लग रही है, तो भी अभी टेस्ट करते हैं हम भी। अब हम लगते हैं टोकन की लाइन में और यहाँ का फूड टेस्ट करते हैं। आ जाओ सर, मेरे 2 टोकन दे दो आप हमें भी। 4 टोकन इसके लिए वेट कर रहा था, किसी को आना था बट वो आ नहीं रहे। अब ये 2 थाली लगवाते हैं भैया, 2 थाली लगवा दो और क्वांटिटी कम रखना। भाई साहब बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया खाना, बिल्कुल घर का टेस्ट है। अभी लंच टाइम हुआ नहीं है बट अभी से इतनी भीड़ थी। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, इनका टाइम होता है 11 बजे से लेकर 2 बजे तक, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा पब्लिक आती जाएगी। एक बार जरा इधर से भैया से पूछते हैं। हाँ सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम दीपक है। दीपक, हम नाथ करो। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे और कैसे? मैक्सिमम मुझे यहाँ पर 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया है। 1 साल हो गया। यहाँ पे आप कितने बंदे आपके साथ काम कर रहे हैं इधर? यहाँ पर हमारा स्टाफ 6 बंदों का स्टाफ है हमारा। 6 बंदे का स्टाफ आपका यहाँ पे है और लगभग 5 बंदों का आपका वहाँ पे है पीछे किचन में। किचन इनका पिछली गली में है, अभी वो आपको वहाँ भी ले चलता हूँ मैं। सर आपको यहाँ पे 1 साल हो गया, तो आप एक दिन में कितने लोगों को भोजन कराते हैं यहाँ पे? एक दिन में हम कम से कम 800-900 आदमी आ जाते हैं यहाँ पर। 800-900 हो जाते होंगे, कभी कभी 1000 भी हो जाते होंगे। सब 10 रुपये के अंदर 1000 बंदों को भोजन कराना, सब बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सर आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है काम करके? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर काम की। एक तो सेवा ही हो गई है, तो सेवा हो गई जी। हाँ जी, सेवा ही हो गई जी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और आप ऐसे ही काम करते रहें, तरक्की करते रहें। और बस एक सवाल और किरण जी से एक सवाल और पूछना है सर आपसे। बस एक सवाल रह गया मेरा सर। जैसे अभी मेरे को भैया ने बताया कि यहाँ पर 700-800 लोगों को हम खाना खिलाते हैं। हाँ। सर इधर 6 बंदों का स्टाफ भी है, उधर 5 बंदों का भी स्टाफ है। सर आप कैसे मैनेज करते होंगे इतना बड़ा? हो जाता है मैनेज, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, जब आप अच्छी नीयत से काम कर रहे हो ना, अगर पैसे नहीं है तो कम लोगों को खिलाएंगे, बिल्कुल ज़्यादा 20 को खिलाए 200 को खिलाए वो नंबर है, लेकिन मेरे को खिलाना ही ये मेरी नीयत है, तो मैं अपनी नीयत से काम कर रहा हूँ। सर जिस दिन नहीं होगा उस दिन सादी रोटी खिला दूंगा। बिल्कुल 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 सर। यहाँ ये अगर आप जैसी सोच हमारे हिंदुस्तान में और लोगों की हो जाए ना, तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी सर। ये बिल्कुल दिल से शुभकामना दे रहा हूँ मैं आपको, धन्यवाद आपका। अब मैं भैया का आपको किचन दिखाता हूँ, ठीक है सर? थैंक यू सर। अब हम आपको इनकी किचन में ले चलते हैं। अब हम आ गए हैं भैया की किचन में। ठीक है सर आज का क्या मेन्यू है इनका? आज का मेन्यू सीताफल बन चुका है। सीता सर एक बार जरा हल्का हिला देंगे? हाँ, देखिए सर, सीताफल बन चुका है। ये सीताफल की सब्जी है। हाँ जी। ये आप इसका कलर देखिए। ये छोले बन चुके हैं, तैयार हो गए हैं इनको। ये छोले हैं। हाँ जी। अब बंदा दिल्ली में रह के बिलीव नहीं कर सकता कि 10 रुपये में इतना कुछ होगा। हलवा जी। ये हलवा है, स्वीट डिश। हाँ जी। तो आपने देखा कि किचन कितने बढ़िया तरीके से साफ़ सफाई से खाना बनता है। उधर सर्व होता है और इधर बनता है। तो आप भैया से पूछते हैं कि भैया को चेंज विद वन मिल से जुड़े हुए कितना टाइम हो गया? सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम राकेश है जी। आपको सर कितना टाइम हो गया इनसे जुड़े हुए भैया से?
मेरे को हो गए 1 साल होने वाली है, इस 23 तारीख को हो जाएगी। 1 साल होने वाली है। हाँ। मतलब 1 साल से लगातार आप हाँ, कंटिन्यू। continuous। और कितने बजे से आप शुरू हो जाते हैं सुबह? सुबह 5 बजे से शुरू होते हैं हम। सुबह 5 बजे से? हाँ जी। बड़ा हार्ड वर्क है। हाँ। सुबह 5 5 बजे, बजे से- चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो। हाँ, बिल्कुल जी। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। और सर आपका क्या नाम है? मनोज। मनोज आपका नाम है? हाँ जी। आप भी सुबह 5 बजे से लग जाते हैं? सब लोग हो जाते हैं। आइए सर, इधर यहाँ 5 बंदों का स्टाफ है, एक भैया भी बाहर गए हैं। तो सर आपका क्या नाम है? प्रदीप नाम है हमारा। अभी 5 बजे से लगती है रोजाना हम सब लोग। आप भी सुबह 1 साल से लगे हुए हैं? हाँ, साल से। सर आपका क्या नाम है? राम भैया। राम भैया, आप भी पूरे 1 साल से लगे हुए हैं? 5 बजे से। ठीक। सुबह 5 बजे से लगे और 1 साल हो गए आपको कंटिन्यू? यह बहुत हार्ड वर्क है, सुबह 5 बजे लगना। कहते हैं कि अच्छा काम करने के लिए ना कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ दिल के सिवा। जब दिल होता है तो हर काम अच्छे अपने आप ही हो जाते हैं। जैसे भैया कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं बिना किसी उसके। छुट्टी नहीं है कोई छुट्टी भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि लोगों के त्यौहार होते हैं और यहाँ ये इनका रोज़ ही त्यौहार है। किसी की सेवा करना भी कोई त्यौहार से कम नहीं है। भैया बहुत दिल खुश हुआ और आप लगे रहो ऐसे ही। कट कर।